हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल तो आप सबने देख ली, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, हमारा टेक्नोलॉजी अभी के समय पे बहुत ही एडवांस हो चुकी है। पर कहते हैं ना, इस दुनिया की जितनी अंदर जाओगे वो तुम्हें उतनी ही अंदर खींचेगी। तो मैंने जो कहा कि हमारी दुनिया अब बहुत एडवांस है, पर उससे 10% और एडवांस होता अगर पहले के जमाने के इन्वेंशंस लॉस्ट ना होते। तो आज की वीडियो की टॉपिक भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्री है यार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो पहले के जमाने पे बहुत कुछ इन्वेंशंस लॉस्ट हो गया था, पर इस वीडियो में हम ऐसे 5 लॉस्ट इन्वेंशंस को ही कवर करेंगे। तो मेरी इस वीडियो से पहले टॉप 5 इन्वेंशंस इन इंडिया आया था, अभी तक आप नहीं देखे तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, बाद में देख लेना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। तो बढ़ते हैं हमारी पहली लॉस्ट इन्वेंशंस की तरफ, स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जब बात फोन खरीदने का आता है तो आप एक चीज पर जरूर ध्यान देते हैं कि इसका इंटरनल मेमोरी कितना है। चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन आखिर में कम ही पड़ता है। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास 2GB इंटरनल मेमोरी वाला मोबाइल है और आप फोन सिर्फ 2GB एक्सटर्नल मेमोरी ही सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद आप 128GB वाले मोबाइल से भी ज्यादा सेव कर पाए, तो कैसा रहेगा? मैं ये सब हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच में पॉसिबल हो सकता था। जेट लूट भी कुछ ऐसा ही आविष्कार किए थे। जेट लूट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने ऐसी डाटा कंप्रेशन टेक्निक बनाई थी जिससे कि पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8KB में कंप्रेस की जा सकती थी, और उन्होंने इसका नाम दिया स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उन्होंने इस तकनीक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने किया था, जिसने उन्होंने सिर्फ 64KB के चिप में 8 फिल्म एक के बाद एक चलाकर दिखाए। लेकिन इससे पहले कि इस तकनीक का शॉर्टकट फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1990 रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने सीक्रेट फॉर्मूला सेव किया था, वो भी उनकी मौत के साथ रहस्यमय तरीके से गुम हो गया, और कई महीने के ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी लॉस्ट इन्वेंशंस की तरफ, स्टारलाइट। केमिस्ट मार्विस वार्ड ने 1970 और 80 के दशक के दौरान एक ऐसा पदार्थ का आविष्कार किया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था, जिस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान उन्होंने इस पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ऊंचा टेम्परेचर तापमान सह सकता था, यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी यह आसानी से सह सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया था कि अगर अंडे को स्टारलाइट में ढक दिया जाए और आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडे सुरक्षित रहेगा। नासा ने भी इस पदार्थ में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मार्विस वार्ड ने इसके निर्माण का तरीका कभी किसी को नहीं बताया, और इस पदार्थ का निर्माण का तरीका उनकी मौत के साथ लुप्त हो गया। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी लॉस्ट इन्वेंशंस की तरफ, डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने जमाने की महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे भी किए थे जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। कहा जाता है कि 1930 में पार्टिकल बीम का आविष्कार किया गया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को दूर से ही मार गिराने में सक्षम था। ये इतना शक्तिशाली था कि जिस देश के पास होता वो युद्ध में कभी नहीं हारता। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे को निकोला टेस्ला कभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थे वो उन्हें कभी नहीं मिला। क्योंकि लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनी, कोई भी देश इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और यह आविष्कार टेस्ला की मौत के साथ ही लुप्त हो गया। तो बढ़ते हैं हमारी चौथी लॉस्ट इन्वेंशंस की तरफ, जिसका नाम है क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि 1964 के दौरान फादर नेटी ने एक ऐसा मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल के चीज को देख सकता है और सुन सकता है। ये काफी टाइम मशीन से मिलते जुलता है। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। फादर नेटी के मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है, और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल के चीज देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के क्षण को देखा था, जिसमें उन्होंने जिस शख्स पर भी देखा था। अपने अंतिम क्षण के दौरान फादर ने उन सब लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और इस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट और लॉस्ट इन्वेंशंस की तरफ, क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसका निर्माण एक एस्ट्रियन साइको एनालिसिस ने किया था। बारिश के वातावरण में मौजूद करता था, एनर्जी को मैनिपुलेट करता था, और इस एनर्जी को विलियम रिक ने कार्बन एनर्जी का नाम दिया था।
1953 में दो किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 6 जुलाई 1953 को विलियम रिक ने सुबह के समय क्लाउड बस्टर का इस्तेमाल किया था और शाम तक बारिश शुरू हो गई। 1953 के बाद उन्होंने ये प्रयोग फिर कभी नहीं किया। उस समय उनके आविष्कार गैर कानूनी करार दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जेल में ही उनकी मौत हो गई और उनकी इन्वेंशन की लॉस्ट हो गई। आज की वीडियो को यही खत्म करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और याद रखना आपकी वीडियो यही खत्म नहीं हुई, आपके पास थोड़ी भी टाइम बची है तो मेरी और भी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं और एक अमेजिंग वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।